गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नीतू स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नीतू फैमिली व्लॉग में। और देखिए अभी टाइम हो रही है 4 बज रही थी, सुबह के टाइम है ये। मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और अभी जाना है पूजा को ठंडा करना है। जो तीज का व्रत था हमने वो मेरा हो गया है और ये दूसरे दिन का वीडियो है, सुबह का ही है। 4 बजे से ही चालू हम कर दिए थे वीडियो बनाने के लिए भी। और ना ये आरती का बुक में मुझे ले जाना है, मतलब इसमें आरती है, आरती करना है। और देखिए मैं पूजा जहाँ की हूँ तो वहाँ आ गई हूँ, बस मेरे घर के ही बगल में ही है, सटा हुआ ही है। और यहाँ पे मैं प्रसाद बना रही हूँ भोग लगाने के लिए शंकर भगवान को और पार्वती माता को। तो प्रसाद काटने के बाद फिर हम लोग आरती करेंगे। और आरती करने के बाद जो है कि हवन भी हम कर लिए हैं, हवन भी करना पड़ता है। और फिर जो है जो भी माता रानी को प्रसाद भोग लगाए हैं वो प्रसाद थोड़ा सा अपने लिए लेना पड़ता है। और नारियल को फोड़ के पानी उन पे थोड़ी सी मतलब ठंडा करना पड़ता है नारियल के पानी से। तो हम कर दिए हैं और बगल में आंटी जी बैठी हैं, वो भी बता रही हैं कि ऐसे ऐसे करो, सेम जैसे हम अपने गांव में करते हैं ना, जिस रीति रिवाज से तीज का त्यौहार उसी तरह हम यहाँ भी किए हैं, सेम टू सेम है। बस अंतर बस इतना ही है कि ये लोग यहाँ पे जो उगाते हैं और हमारे तरफ शंकर भगवान और गौरी माता की प्रतिमा बनाई जाती है मिट्टी से। तो यहाँ पे हल्दी कुमकुम लगाने का रिवाज है यहाँ पे। तो ये लोग, ये मुझे दीदी है लगा दिए मुझे हल्दी कुमकुम और मैं भी लगा दी हूँ। और फिर मैं परछ देती हूँ, 5 बार परछना पड़ता है। और ये जो दीपक आप देख रही ना, ये दीपक रात भर जली हुई है, बुझना नहीं चाहिए। जो कलश स्थापना हुए तो देख लीजिए, पूजा हम इस प्रकार किए थे। और फिर हम आ गए हैं तालाब में इसे ठंडा करने के लिए। यहाँ पे सभी लोग सुबह से ही आना 3 बजे से चालू हो जाती है, लेकिन मुझे लेट हो गई थी तो इसीलिए अभी 6 बज चुके हैं। तो देखिए अभी भी बहुत लोग आ रहे हैं ठंडा करने के लिए। भोले बाबा और पार्वती माता जो जो बनाए थे सभी लोग वैसे वैसे, बहुत लोग शिवलिंग बनाते हैं, बहुत लोग शंकर भगवान की प्रतिमा बनाते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं ना, सभी लोग बिहार से ही हैं और कम ही लोग मतलब छत्तीसगढ़ के हैं, क्योंकि सबका चाल ढाल और व्यवहार देखे पता चल जाती है कि कौन बिहार की है और कौन छत्तीसगढ़ की है, कौन तेलुगु है। क्योंकि यहाँ पे बहुत से राज्य के लोग रहते हैं, लेकिन तीज करते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ वाले लोग भी करते हैं, लेकिन बिहारी लोग का जो है अलग ही हो जाता है अपना नियम। और तो वो लोग भी आए थे विसर्जन करने के लिए। तो ये मंदिर है, यहाँ पे शीतला माता का मंदिर है और राम भगवान का मंदिर है और ये तालाब है। और इसमें ना छठ पूजा यहाँ पे होती है। जो बिहार से रहते हैं, जो यहाँ पे घर बना लिए हैं, वो यहीं पे छठ पूजा आते हैं करने के लिए। तो इतनी हवा तेज चल रही थी कि दीपक जल ही नहीं रही थी। तो मैंने किसी तरह दीपक अगरबत्ती को जलाई हूँ बहुत करने के बाद, और फिर विसर्जन की हूँ। ये दीदी बोली कि दीपक जलाना ही जलाना है। तब ये आटे का दीपक बनाया जाता है, सुबह में ही हम बनाए थे, ये इनका नियम है। तो दीपक जला दिए। हवा बहुत तेज़ चलती थी। और देखिए ये है ना, जो इसके बीच में शिवलिंग है रेती का, भोला बाबा बना है और हल्दी का भी भोला बाबा बना है, शिवलिंग बना हुआ है, 2 शिवलिंग बना हुआ है यहाँ पे। और देखिए सभी लोग आ रहे हैं ना यहाँ पे। तो ऐसे जिस तरह हम यहाँ पे किए हैं तीज, वैसे ही हम गांव में भी करते हैं। और देखिए मेरा
चेहरा पूरा सूख चुका है, आँख भी अंदर चली गई है क्योंकि निर्जला व्रत थी ये, और रात भर दिन भर मैं पानी तक नहीं पी हूँ। और देखिए गौ माता भी हमारे घर पधार चुके हैं। ये रोज़ ही मेरे घर आती है गौ माता, तो मैं पहला वाला रोटी रखती हूँ इनके लिए, और जैसे मैं सुबह गेट खोलूँगी ये आ जाते हैं। तो ये खड़ी थी मेरे द्वार पे और मैं आई तो ये भी अंदर आ चुकी थी कि मुझे दो खाना, तब इसको मैं प्रसाद दी हूँ और चंदन लगाई हूँ। देखिए कितने अच्छे से प्रसाद खा ली है। और अब आई मेरे हस्बैंड के बारे, तो इसे मैं प्रणाम कर रहे थे। मेरे हस्बैंड ना मुझे बहुत छेड़ते हैं, अगर मैं म्यूट नहीं करती तो आप लोग भी बहुत हंसते थे, इसीलिए मैं म्यूट कर दी हूँ कि आप लोग ना ज़्यादा मतलब यूँ ही हो जाता है ना अपने में कि कोई सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, तो इसीलिए मैं म्यूट कर दी थी। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत चिढ़ाते हैं और छेड़ते भी हैं। और देखिए तो मैं आशीर्वाद मिल गया है तो मैं थोड़ा चंदन लगा देती हूँ इन लोगों के सर पे। हस्बैंड पे भी लगा दिए चंदन और बेटी पे भी, और बेटे को भी लगा दी हम। अब आई मेरी व्रत खोलने की बारी, तो मेरे हस्बैंड मुझे शरबत बनाए हैं मेरे व्रत खोलने के लिए। और चिढ़ाना तो मत पूछिए, इतना चिढ़ाते हैं ना, इतना चिढ़ाते हैं ना कि कहने की बात नहीं है। और कैमरे के सामने तो और चिढ़ाते हैं मुझे। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, इतना नौटंकी करते हैं ना और मुझसे करवाते हैं कि मत न पूछिए। और पानी प्यास तो मुझे मतलब प्यास मुझे लगी थी, लेकिन व्रत था तो मैं बिल्कुल भी खाना पानी पे ध्यान नहीं दी थी। और दिन और रात मैं ऐसी रही हूँ और जग के रही हूँ। मेरे शादी के 13 साल हो चुके हैं, तो 13 साल मेरे तीज की भी हो चुके हैं। और मैं हर साल ऐसे ही तीज करती हूँ जैसे मैं नियम के अनुसार आपको दिखाई हूँ, हर साल ही मैं वैसे करती हूँ। पिछले साल भी मैंने तीज की थी, लेकिन वहाँ ज़्यादा लेडीज़ लोग आई हुई थी, तो मैंने उस टाइम मैं न्यू थी यूट्यूब पर, तो मैं उतना वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन पिछले साल भी मैं ऐसे ही की थी और वो इसी तालाब पे गई थी विसर्जन करने के लिए। तो देखिए मेरे हस्बैंड को कितना खिला रहे हैं बोल बोल के कि रात भर उपवास किए हैं तो खाओ, ये खाओ वो खाओ, ठूस ठूस के खिला रहे हैं। मुझे खाया नहीं जा रहा था, बस मुझे पानी चाहिए था कि मुझे कोई पानी भर पेट पिला दे और फिर मैं सो जाऊं। और मेरे हस्बैंड कभी मिठाई ले रहे थे, कभी पेड़ा ले रहे थे, कभी बनाना ले रहे थे मुझे खिलाने के लिए कि नहीं खाओ, रात भर दिन रात का उपवास है, मेरे लिए तुम इतना उपवास रखी हो। तो ऐसे कर कर के मुझे चिढ़ा रहे थे। तो अभी देखिए व्रत खुलने के बाद मैं बैठ गई, पानी जैसे पेट के अंदर गई कि मेरी बत्ती गुल हो गई। उसके बाद मुझे कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो अभी मुझे बनाना है खाना। और कैसा लगा ये मेरा ये वीडियो आप बताइएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स आ जाइए आप लोग खाना खाने के लिए। ये आप लोग को भी खा लीजिए। ये आप भी खाते हैं। आज खाना में दाल चावल और आलू गोभी की सब्जी बनाई हूँ। उपवास था तो सिंपल खाना बनाए हैं। ऐसे तो चटपटा खाने का मन है, बाद में चटपटा बनेगी, अभी नहीं। थोड़ा ये वीडियो बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।